नो बॉल था जिसके ऊपर छक्का आ गया था और उसके बावजूद भी उन्होंने अपनी पहली ओवर में सिर्फ 11 रन खर्च किए थे। अब तमाम तर नजरें पट्टू पे लगी हुई है। इस वक्त तो उनको क्वार्टर फाइनल का मुकाबला खेलना है और सिर्फ 12 गेंदें उनके पास थी जिसमें से 2 गेंदें निकल चुकी है। पट्टू को विकेट बचाकर रन भी बनाना है। देखें सतीश का सामना किस तरह करते हैं। छोड़ दिया विकेट कीपर के लिए, यकीनन ये एक्स्ट्रा रन की सूरत में वाइट का एक रन दे जाएगी। इस बीच मैनेजमेंट ने जो फैसला दिया है वो ये, इस क्वार्टर फाइनल मुकाबले के बाद सेमीफाइनल में जो टीमें पहुंचेगी उसमें पहला सेमीफाइनल जो मुकाबला होगा। इस बीच सतीश का रनअप में कुछ या ये है चेंजिंग आई है, इसलिए उन्होंने रोक दिया अपने आप को। फिर एक मरतबा फिर बॉलिंग रनअप पे आ रहे हैं। पहला सेमीफाइनल मुकाबला बानकोट और श्रीवर्धन के दरमियान होगा। इस मैच के बाद पहला सेमीफाइनल मुकाबला श्रीवर्धन मोहम्मद 11 और एक मरतबा फिर दूसरी गेंद पर सतीश ने, वो जान रहे हैं कि पट्टू हार्ड हिटर है और उन्होंने पिछले मैच में वो कर दिखाया है। उनको उनकी रेंज से दूर गेंदे कर रहे हैं, नतीजतन एक्स्ट्रा की सूरत में 2 गेंदे कर चुकी हैं। पहली ओवर का खेल चल रहा है। सतीश ने पट्टू के लिए राउंड विकेट आने का फैसला किया है और इस मरतबा गेंद पट्टू के पैर से टकराई थी। जरूर जोरदार हिट लेना चाहते थे लेकिन आखिरी वक्त पे इरादा बदल दिया। सतीश बड़ी बेहतरीन लाइन और लेंथ से गेंदबाजी कर रहे हैं। वो पट्टू जो पिछले मैच में पूरी तरह बॉलरों के ऊपर हावी नजर आ रहे थे, इस मैच में सतीश के सामने कम से कम अभी तक, हालांकि पहली ही गेंद खेली है, 2 गेंदें तो वाइट थी। पट्टू के ऊपर तमाम तर जिम्मेदारी, तमाम नजरें शायकीन क्रिकेट के बानकोट क्रिकेट ग्राउंड पर, पूरे बानकोट वेसवी और जितने भी क्रिकेट खिलाड़ी और क्रिकेट के शायकीन इस मैच को देख रहे हैं। पट्टू पे नजरें जमाए हुए हैं। ऊंचा खेल गए लेकिन इस मरतबा ऊंचाई ज्यादा है, लंबाई कम है। पट्टू के आउट होने का खतरा हो सकता है। कैच ड्रॉप हुआ है, बहुत बड़ी विकेट का नुकसान हो सकता था यहां पर। 2 कैचेस इस ओवर में ड्रॉप हुए सतीश के, ये बहुत बड़ी विकेट, बहुत बड़ी विकेट हो सकती थी। फील्डर की कोशिश जरूर होती है, जब हवा में गेंद होती है काफी देर तक फील्डर को पोजीशन बनाने के बावजूद भी कैच लेना बड़ा मुश्किल हो जाता है। कभी कभी एक आसान कैच था, नहीं ले पाए ठीक तरह से, लेकिन सतीश के इस ओवर में आप जितनी तारीफ करें कम है। क्या गेंदबाजी की है। अब्दुल रहमान को पहली गेंद पर पॉइलन में वापस भेज दिया, उसके बाद लगातार 2 गेंदों पर 2 विकेटें उठी है और अभी भी कोई बड़ी हिट नहीं आई है। एक मरतबा फिर सतीश, खूबसूरत शॉट खेला है, बिल्कुल जमीन से लगता हुआ, फील्डर के पास गेंद आ गई और यह मिस फील्डिंग। हालांकि उन्होंने जिस तरह से फील्डिंग करना चाहिए कोशिश तो जरूर की थी, दोनों पैर अपने जमीन से लगाए और गेंद को रोकने की कोशिश की, लेकिन तेज शॉट था, नहीं रोक पाए गेंद को। गेंद बाउंड्री लाइन के बाहर, जहां 1 रन बन सकता था या बहुत मुश्किल से दूसरे रन के लिए निकल जाते। मिस फील्डिंग के नतीजतन सतीश की गेंदबाजी की जितनी तारीफ करें कम है। क्या गेंदबाजी की अपने ओवर में, 8 रन बने, पहली ओवर का खेल चल रहा है। यह सेमीफाइनल में पहुंचने के लिए मुकाबला जद्दोजहद चल रही है। एक मरतबा फिर सतीश, ओवर में आखिरी मरतबा सिर्फ 8 रन खर्च किए हैं। पट्टू स्ट्राइक, नॉन स्ट्राइक पे। आखिरी ओवर का मैच जो होगा वो बड़ा फैसला कौन होगा, इसलिए कि स्ट्राइक अगर आखिरी गेंद पर 1 रन नहीं आता है तो पट्टू के पास होगी। देखना है बल्लेबाज किस तरह की बल्लेबाजी करते हैं। क्या पट्टू को स्ट्राइक पे ज्यादा रखना पसंद करेंगे या जो बल्लेबाज जोरदार हिट लगाने की कोशिश की और फॉलो थ्रू में गेंद को फॉलो थ्रू में खुद बॉलर ने के लिया और इस गेंद पर सिर्फ 1 रन बना। इस तरह पहली ओवर के मुकम्मल होने के बाद 1 विकेट के नुकसान पर सिर्फ 8 रन खर्च हुए हैं। रफीक भाई कुरे, आपका भी शुक्रिया, आपने अपना वक्त निकालकर, कीमती वक्त निकालकर क्रिकेट की मैच से लुत्फ अंदोज होने के लिए बानकोट क्रिकेट ग्राउंड पर पहुंचे हैं। आप देख रहे हैं शायकीन का हर तरफ जितना बड़ा, जहां भी नजर आपकी जाएगी मजमा नजर आएगा और बड़े बड़े सेलिब्रिटी बानकोट के जो हैं वो तमाम लोग अपना कीमती वक्त निकालकर फाइनल मैच में इन बड़ी बड़ी टीमों का खेल देखने के लिए यहां पहुंचे हैं। 12 गेंदों में से 6 गेंदें निकल चुकी है। बिल्कुल वक्त लिए बगैर प्लीज जल्दी जल्दी गेम जारी रखें, इसलिए कि सेमीफाइनल के 2 मुकाबले, फाइनल और फिर 3rd राउंड के लिए भी मुकाबला होना है। बहुत कम वक्त है हमारे पास।
अल्पेश है बॉलर, पट्टू के पास स्ट्राइक है। अल्पेश ने अभी तक बहुत अच्छी गेंदबाजी की है, पट्टू ने बहुत अच्छी बल्लेबाजी की है। दो बेहतरीन बल्ले खिलाड़ियों का मुकाबला, अच्छी फील्डिंग, एक रन बना, दूसरे रन के लिए मुड़ सकते थे लेकिन मेरे ख्याल में, और दूसरा आसानी से रन लिया, हालांकि बहुत मुश्किल था ये। पट्टू निकल चुके थे दूसरे रन के लिए, विकेट कीपर के पास थ्रो था, मेरे ख्याल में पट्टू को रन आउट कर सकते थे, बहुत दूर था। काढून टाकते सर डांबा पण स्वप्नील लाव त्याला चाकू पूर्ण निघून जाईल खेल कुछ देर के लिए रुका हुआ है, इंजर्ड हुए हैं शायद कोई खिलाड़ी। देखें अगर इंजर्ड हैं ज्यादा तो उनको ग्राउंड से बाहर ले आए, उनकी जगह कोई दूसरा फील्डर चला जाए, लेकिन गेम बिल्कुल नहीं रुक सकता, इसलिए कि वक्त बिल्कुल नहीं है। उनका ध्यान दे, जिनको भी तकलीफ पहुंची है उनको डॉक्टर या जो भी ड्रेसिंग दे सकते हैं वो दे दें, लेकिन वक्त हमारे पास का खासा कम है। दो ओवर का मुकाबला, फाइनल डे है। अगर ये मुकाबले आज 11 साढ़े 11 बजे कहाँ भी जहां भी टूर्नामेंट हो, वो टूर्नामेंट के अंदर ये रूल पास कर लीजिएगा, आखिरी दिन किसी भी टीम को कोई मौका ना हो। जो सेमीफाइनल में 3 टीमें पहुंची है वो 3 बजे या उसके आसपास पहुंच सकती है, लेकिन जो टीमें पहले दिन और जितने मुकाबले खेलने हैं उनके लिए जरूरी हो जाएगा कि 11:30 बजे तमाम टीमों को बुलाना चाहिए, तब मैच आप फाइनल डे के लिए 3 ओवर और 4 ओवर का कर सकते हैं, वरना आपके लिए इसी तरह से मुश्किलें दरपेश होगी। इतनी बड़ी टूर्नामेंट में बड़े बड़े खिलाड़ियों को देखना है, क्या एक एक और 2 ओवर का मुकाबला देखना नहीं चाहते शायकीन क्रिकेट? समीर 6 गेंदों में मानगांव को जो 15 रन की जरूरत थी इससे पहले मुकाबले में, तो यही वो बॉलर है जिसने डिपेंड किया था और 15 रन नहीं दिए थे। पट्टू है बैट्समैन, और ये नहीं रोक पाएंगे, कमेंट्री बॉक्स हमारे सर के ऊपर से जोरदार हिट, 6 रन। टाइमिंग है पट्टू के पास, बेहतरीन खिलाड़ी है हमारे इलाके के, ये जितनी तारीफ करें कम है। पहली ओवर में सिर्फ 8 रन बने थे। सेमीफाइनल का मुकाबला इसके बाद जो होगा वो पहला सेमीफाइनल बानकोट और श्रीवर्धन मोहम्मद 11 के दरमियान होगा, और उसका टॉस दाऊद साहब चरफरे, ये है नाइफ के वालिद साहब है, और ये इन्होंने जहां जहां जब भी बानकोट में टूर्नामेंट हुए अपनी तरफ से हमेशा खिदमत दी है। पट्टू के बल्ले से गेंद निकली थी और यह गेंद फील्डर ने रोक पाया, गेंद बाउंड्री लाइन के बाहर निकल गई 4 रनों के लिए। जब बल्लेबाज हावी होता है तो बॉलरों के लिए बहुत मुश्किल होता है। देखिए आप अंदाजा लगाइए वो पट्टू की जो कैच ड्रॉप हुई थी वो कितनी महंगी साबित हो रही है। किसी बड़े खिलाड़ी को मौका देना मैच के लिए आपको नतीजा अपने मुखालिफ हो जाता है। ये वो बॉलर हैं जिन्होंने 15 रन की जरूरत थी मानगांव को जीत के लिए, बहुत बड़े बड़े बल्लेबाज खेल रहे थे उस वक्त, शुभम के पास भी स्ट्राइक थी लेकिन 2 गेंदों उनके भी जाये हो गए थे, लेकिन पट्टू अपने टाइमिंग से इस बड़े गेंदबाज को भी अपनी टीम के लिए कीमती रन बनाते हुए स्कोरिंग रेट में इजाफा किया है। 20 रन बने हैं जबकि दूसरी ओवर का खेल जारी है। एक मरतबा फिर पट्टू को दूर रखना चाहा, यकीनन ये वाइड की सूरत में 1 रन का इजाफा स्कोर में, बल्लेबाज से काफी दूर रखना चाहा था, 1 रन का स्कोर में इजाफा। अंपायरिंग में कोई दोष नहीं है, आप बिल्कुल गेम जारी रखें। इंसान है, गलती जरूर हो सकती है कोई भी, लेकिन अभी तक जितने भी अंपायरिंग हुए 4 दिन कोई भी खिलाड़ी ने किसी भी तरह का कोई अपना रिएक्शन नहीं दिया या कि अंपायर ने ये फैसला हमारे हक में बेहतर नहीं दिया। बहुत अच्छी अंपायरिंग हुई है पट्टू के लिए, बहुत अच्छी गेंद, 1 रन बना, गेंद बाउंड्री की तरफ जा रही है। यकीनन पट्टू अपने पास स्ट्राइक चाहते हैं तो दूसरे रन के लिए तेज कदमों से मुड़ेंगे और 2 रन तेज कदमों से दौड़कर हासिल कर लिए। 2 रन का स्कोर में इजाफा, स्कोर हुआ 23। सेमीफाइनल का टॉस खेला जा रहा है, दाऊद चरफरे ये टॉस खेल रहे हैं, मुस्तकीम और वजाहत हैं, मुस्तकीम और नवीद हैं। देखें टॉस पिक किया गया है,
टॉस बानकोट ने जीता। पट्टू के बल्ले से एक जोरदार बड़ी हिट में एक मरतबा फिर 6 रनों के लिए गेंद अंपायर के फिजा में उंगलियां बुलंद हो गई और इस बात का इशारा के 6 कीमती रनों का स्कोर में इजाफा। पट्टू ने इस टूर्नामेंट में अपनी टीम के लिए और शायकीन क्रिकेट के लिए जो उनसे उम्मीदें हमेशा रही है वो कर दिखा रहे हैं। एक बड़े बॉलर का सामना कर रहे हैं। वो 15 रन डिपेंड नहीं करने दिया था इन्होंने मानगांव को। ये वो बॉलर हैं। पट्टू का एक कैच छूटा था पहली ओवर में, सिर्फ 8 रन आए थे। इस ओवर में गजबनाक अंदाज इख्तियार किया और अपनी टीम के स्कोर को 29 तक पहुंचाया। रनअप में कुछ भूल हो गई है और एक मरतबा फिर वापसी लिया। आखिरी गेंद है, अगर कोई एक्स्ट्रा गेंद नहीं आती है तो 29 रन बन चुके हैं। पट्टू सामना कर रहे हैं। इस मरतबा बहुत अच्छी गेंद, विकेट कीपर भी नहीं गेंद को रोक पाए। लेग बाय की सूरत में 1 रन बना और ये अंपायर के इशारे का इंतजार था। उन्होंने बताया कि ये 1 रन मुकम्मल हो चुका है। और क्या रनआउट की विकेट गिरी है? आउट है। अच्छा, रन आउट। 31 की विन दिया है। 31 रन बनाने होंगे अगर मैच को जीतना है। 2 ओवर में, पहले ओवर में सिर्फ 8 रन आए थे। दूसरे ओवर कितने रन आए? ओवर मानगांव के सामने 15 रन डिपेंड किया था उन्होंने। और इस मैच में, इस आखिरी फैसला कुन मैच में जब 5 गेंदें सिर्फ की, 6 गेंदें उन्होंने की, जो आखिरी गेंद दौड़ गई थी, लेकिन 5 गेंदों पर 22 रन बने और उसके लिए पूरा हक जाता है पट्टू के लिए कि उन्होंने अपनी टीम के लिए जारहाना हार्ड हिटिंग करते हुए इस स्कोर तक पहुंचाया है। अब देखें ये जीत के लिए 31 रनों की जरूरत है, वो किस तरह से पूरी होती है। फील्डिंग सजाए, जल्दी जल्दी फील्डिंग सजाए प्लीज। वेस्टवी सफाई इलेवन के कैप्टन से गुजारिश है कि फील्डिंग जल्दी सजाएं। 2 सेमीफाइनल मुकाबले हैं, फाइनल मुकाबला है और फिर 3rd राउंड का मुकाबला है। बहुत कम वक्त है। इमाद भाई आपसे गुजारिश है कि कमेंट्री बॉक्स में आप जल्दी पहुंच जाइए, इसलिए कि अब मैच है, फैसला कुन मरहले में दाखिल हो चुकी है और अभी हमें देखना है कि इस बीच फील्डिंग सजाई जा रही है। इसके बाद का होने वाला मुकाबला, बड़ा मुकाबला, ये मैंने इस टूर्नामेंट में 2 दिन तो गैर हाजिर रहा, लेकिन 1 दिन या 2 दिन आज का और पहला दिन था। मैंने देखा बड़ी बड़ी टीमें जब खेलती है तो बल्लेबाजों से अगर कुछ गेंदें ज़ाये हो जाती है तो उसके ऊपर बिल्कुल दबाव नहीं आप बना सकते, इसलिए कि बल्लेबाज जब रुकता है। कमेंट्री के लिए इमाद भाई, अच्छा किसको जाना, उधर ही जाना। अरे 22 का परत आपको 20-22 ले जरा। दूसरी इनिंग का खेल शुरू होने जा रहा है। पहले इनिंग में सफा इलेवन वेस्ली ने 30 रन बनाए हैं, 31 रन का हदफ रखा है। बाबा ने पिछले 2 मैचों में बड़ी टीमों के सामने बेहतरीन बल्लेबाजी की है। अब देखना है उनके ऊपर, काफी डिपेंड करता है उनके टीम के लिए कि वो किस तरह से बल्लेबाजी करने में कामयाब होते हैं। पट्टू गेंदों में रफ्तार है, देखना है बाबा को रोके रखने में कामयाब होते हैं या बाबा उनके ऊपर हावी होते हैं। राइट आर्म राउंड विकेट जाने का फैसला किया बाबा अंपायर से गार्ड लेते हुए। बानकोट ने टॉस जीतकर पहले फील्डिंग का फैसला किया और शिववर्धन को बल्लेबाजी की दावत दी है। राइट आर्म राउंड विकेट से अंपायर को क्रॉस किया, गेंद की ऑफ स्टैम्प में खेलना चाहते थे, लॉन्ग ऑफ की दिशा में खेलना चाहते थे। 1 रन ही, 1 रन, 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 1
खराब थ्रो था, बिल्कुल जज्बात में आके थ्रो किया हुआ था, खराब थ्रो, लेकिन बैकअप अच्छा होने की वजह से दोनों ही बल्लेबाजों ने एक रन दौड़कर आसानी से मुकम्मल हुआ। अब पहली मर्तबा सतीश, हमने इन्हें भी देखा है काफी लंबे और ऊंचे हिट लगाने में कामयाब होते हैं, लेकिन पट्टू मुस्तकिम थोड़ा बाजू, राइट आर्म राउंड विकेट से इस बार शॉट खेला है, फील्डर गेंद के नीचे मौका और ये कैच। जिस तरह से फील्डिंग सजाई हुई थी उसी दिशा में गेंद की, नतीजा आपके सामने है। पहला विकेट गिरता हुआ बॉल आरआरबी की तरफ से सतीश। यकीनन मैच में अभी काफी वक्त है, लेकिन अब हौसला सफा 11 की तरफ ज्यादा झुकता हुआ मैच में बनते हुए। कोई भी विकेट जब हासिल होती है, एक एक गेंद कीमती होगी। 2 गेंदें हो चुकी हैं, महज 1 रन हुए। 4 गेंदें अगर पट्टू साई लाइन और लेंथ पर करेंगे तो यकीनन जितने रन रोके रखेंगे उतना कामयाब अपने हौसलों को करते जाएंगे। लेकिन बाबा नॉन स्ट्राइक पर, जिन्होंने मानगांव और महाड़ के खेलों में कभी सुकून नहीं दिया, उस अंदाज से बल्लेबाजी करते हैं बाबा, लेकिन अभी नॉन स्ट्राइक पर जमे हुए। अब उनकी जगह संभालने के लिए बल्लेबाज का नाम दानिश। क्या उम्दा बल्लेबाजी की है पट्टू ने आज के दिन में। काफी मर्तबा यहां पर खेलते हुए देखा हमने टूर्नामेंट में, लेकिन आज का जो दिन आज के दिन काफी बेहतरीन बल्लेबाजी की है पट्टू ने, और बाबा का भी अच्छा दिन रहा है। देखना है बाबा अपने टीम के लिए या पट्टू अपने टीम के लिए। कारामा साबित होते हैं, स्ट्रेट ड्राइव है, बिल्कुल लॉन्ग ऑन की तरफ खेला हुआ, फील्डर गेंद के नीचे आ रहे, 1 रन दौड़कर मुकम्मल किया और दूसरा रन भी तेज कदमी से। अंपायर का इशारा, 2 रन मुकम्मल किए तेज कदमी से, स्कोर में इजाफा। इस मैच को मौजम ढंग से भी देख रहे हैं और जितने भी शायकीन यूट्यूब के जरिए इस मैच को देख रहे हैं उन्हीं के लिए ये इंतजाम किया हुआ है। उनका शुक्रिया अदा करते हैं कि वो हमें कोऑपरेट करते हैं हमेशा। पट्टू ने अभी तक क्या बेहतरीन गेंदबाजी की है, बिल्कुल बल्लेबाज को अपने बल्ले का मुंह खोलने नहीं दिया है। फील्डर एकदम चुस्त चौबंद है, अभी तक कोई फील्डिंग खराब देखने में नहीं आई है। जो भी अच्छी फील्डिंग करता है, क्योंकि ये शॉर्ट पीरियड होता है, एक गेंद पर अगर एक कैच छूटती है तो यकीनन बल्लेबाज क्रीज पर मौजूद होता है, या 1 या 2 रन वो टीम के अकाउंट में ज्वाइंट होते हैं। अगर कोई कैच मिस न करे तो यह मैच में मैच को शुरू करें। थोड़ा स्टंप लगने में शायद से दिक्कत हो रही है। क्या बॉलिंग कर रहे हैं पट्टू अपने टीम के लिए। फिर एक मरतबा राइट आर्म राउंड विकेट से शॉट खेलना चाहते थे, लपेट कर खेलना चाहते थे, नाकाम रहे, स्कोर वही थमा हुआ। 4 गेंदें हो चुकी है, 3 रन स्कोर है। इससे पिछले गेंद पर 1 रन हासिल, 2 रन हासिल हुए थे। मुझे ऐसा लगा कि शायद से बाबा अपने हाथ में स्ट्राइक लेंगे और कुछ बड़ी हिट लगाने की कोशिश करेंगे, लेकिन वैसा नहीं हुआ। फिर एक मरतबा राइट आर्म राउंड विकेट से दौड़ा, शुरू के अंपायर को पार किया, फिर एक मरतबा अच्छी गेंद थी, उठता हुआ शॉट है, फील्डर के पास मौका है, कैच बना सकते हैं और ये कैच, खूबसूरत कैच। मैंने पहले ही कहा है कि जो कैच लपकेगा वो मैच में बने रहेगा, बिल्कुल भी टाइम नहीं रहता है, गेंद जाया हो जाती है, विकेट गंवाकर बल्लेबाज ग्राउंड से बाहर हो जाता है और जो नया बल्लेबाज जिसके ऊपर प्रेशर क्रिएट रहता है वो स्ट्राइक पर होता है। बेहतरीन गेंद, बेहतरीन फील्डिंग और सब ठंडे दिमाग से खेल खेलती हुई सफा 11 बेहतरीन परफॉर्मेंस कर रहे हैं सलमान के लीडिंग में। बल्लेबाज, बल्लेबाज का नाम ताबिश। नॉन स्ट्राइक पर खड़े रहने का नतीजा बाबा के लिए महंगा साबित होता हुआ। उन्हें पता है कि वो स्ट्रोक अच्छे लगा सकते हैं, तो उन्होंने अपने पास स्ट्राइक लेना जरूरी था, लेकिन क्या पट्टू ने बेहतरीन गेंदबाजी करके बल्लेबाजों को, आरआरबी के बल्लेबाजों को रोके रखा है। 2 विकेट कीमती हासिल की, सतीश का पहला विकेट था और उसके बाद दानिश का।
अब 5 गेंदें हो चुकी है, 3 रन स्कोर है। रिक्वायर रन रेट काफी तेजी से ऊंचा जाता हुआ। अगर इस गेंद पर बड़ी हिट नहीं लगती तो यकीनन अगली आने वाली गेंद, अगली आने ओवर में 4 तो बड़े हिट लगाने ही होंगे। शॉट खेला, इस बार फील्डर गेंद के नीचे मौजूद नहीं है। 1 रन तोड़कर मुकम्मल किया और दूसरे रन के लिए पलटे हैं और शायद 2 ही रन लेंगे। स्ट्राइक लेना चाहेंगे बाबा अपने पास। 5 रन स्कोर है। क्या गेंदबाजी की है पट्टू ने। इमाद भाई आपकी जगह लें प्लीज। मोहम्मद इमरान, अस्सलाम वालेकुम। 5 गेंदों में 26 रनों की जरूरत। साजिद राइट आर्म राउंड विकेट गेंद डालेंगे बाबा के लिए। पटकी हुई गेंद ऑलॉन्ग द कारपेट खेला। काफी बेहतरीन फील्डिंग, चूज फील्डिंग गोपीनाथ की। आउटफील्ड की खराबी के होने के बावजूद काफी बेहतरीन गेंद को रोका। रनों में इजाफा, टीम का बढ़ता हुआ स्कोर। साजिद फिर एक बार राइट आर्म राउंड द विकेट, अंपायर को क्रॉस किया, विकेटों को क्रॉस किया। खराब गेंद, अंपायर अपने बाहें फैलाते हुए वाइट की सूरत में मिलता हुआ 1 रन। रनों में इजाफा, टीम का स्कोर। कैच का मौका, काफी बेहतरीन कैच। बाइक वाले से गुजारिश है कि प्लीज ग्राउंड में से ना आए, पीछे से रास्ता है वहां से आए। बॉल कितनी? टीम का स्कोर 8 रन। तीन गेंदे 24 रनों की जरूरत। लगभग ये मैच सफाइलन वेश्वी ने जीत लिया। बस एक फॉर्मेलिटी करनी है यहाँ पे आरआरबी की टीम को। इसके बाद होने वाला कांटे का मुकाबला सनी बॉय श्रीवर्धन वर्सेस बानकोट। आखिरी गेंद
देखो आप जितनी देरी करोगे उतनी देरी आपको खेलने में होगी। फिर एक बार खराब गेंद साजिद की। और ये मैच जीतते हुए सफा 11 चौथी टीम इस टूर्नामेंट की सेमीफाइनल में एंट्री करने वाली सफा 11 वेशवी, कॉन्ग्रेचुलेशंस। और इस मैच के मैन ऑफ द मैच पट्टू